हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। विक्रम ठाकुर ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया है। उन्होंने सरकार की तुलना पाकिस्तान से करते हुए झूठी खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार के बीपीएल के नए सर्वे को लेकर भी उसे कटघरे में खड़ा किया है। विक्रम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के काम आम व्यक्ति के विरोध में हैं। 50,000 से कम आय वाले व्यक्ति को बीपीएल में शामिल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो परिवार पहले से बीपीएल में नहीं है उनकी आय 50,000 से कम ना विभाग, ना पटवारी, ना ही प्रधान लिख रहा है। सरकार को इस तुगलकी फरमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को भी पूरा नहीं किया गया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि जब देश का ध्यान युद्ध की स्थिति पर था उस समय 15% किराए में बढ़ोतरी कर दी गई। अब महिलाओं की 50% की छूट को खत्म करने की भी बात चल रही है। देश की जो सरकार इस समय आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, मेरा ये मानना है और आम जनमानस भी ये महसूस करता है कि सुक्खू सरकार हर किसी प्लेटफार्म के ऊपर फेल हुई है। और इस सरकार का अगर तुलना पाकिस्तान में जिस प्रकार से आप दूरदर्शन के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से झूठी खबरें फैलाता है, झूठी बातें करता है जिसको आम जनमानस मानता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आज परिस्थितियां इसी प्रकार की बनी हुई हैं। और मेरा यह भी मानना है कि जिस समय आज हम सब लोग देश प्रेम की बात करते हैं, वो इसलिए हम देश प्रेम की बात करते हैं कि जो देश का शासक है वो जनता के प्रति समर्पित है और जनता को भी ये लगता है कि हमें अपने देश के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, जिस प्रकार की बातें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं, मुझे लगता है व्यक्ति का अपने प्रदेश के प्रति मोह भी जो है वो कम हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार काम कर रही है, ये सरकार जो काम कर रही है उस वो आम व्यक्ति के विरोध में है। और उसी के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि हम बीपीएल का नया सर्वे करवाएंगे और उसके लिए जो कंडीशंस रखी हैं उसमें यह बोला गया है कि जिसकी आय 50,000 से कम होती है उसको हम बीपीएल के सर्वे में लेना चाहते हैं। बीपीएल में उसका चयन होगा। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उस व्यक्ति की आय 50,000 से कम ना तो विभाग लिख रहा है, ना पटवारी लिख रहा है, ना प्रधान लिख रहा है। वो कहते हैं पहले आप बीपीएल में होंगे तभी आपकी आय जो है वो 50,000 से कम लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है उनके ध्यान में यह विषय है या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको सारे को किया है। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले ये बोला गया था कि हमारे समय में 2 हेक्टेयर भूमि जो है वो पात्र व्यक्ति के पास होनी चाहिए, उस भूमि को भी 1 हेक्टेयर कर दिया। पहले ये होता था, अभी किसी व्यक्ति ने एक मकान बनाया हुआ है किसी स्कीम के अंतर्गत, उस व्यक्ति को भी अब बीपीएल में नहीं लिया जाएगा। और पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार में अगर किसी के पास कोई बड़ा मकान है उसको हम बीपीएल के दायरे से बाहर रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान है इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यह भी देखा गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम के अंदर पंचायतों की शक्तियों को कम किया गया है, वो शक्तियां जो है वो अधिकारियों को दे दी गई हैं। जैसे अभी एक आगे विषय आएगा कि सरकार का यू टर्न कैसे रहता है। ई टेंडरिंग का विषय आया कि जो पंचायतों के अंदर काम होंगे उसके लिए ई टेंडरिंग होगी। जिस समय इन्होंने देखा कि ये तो मूर्खों वाला फरमान हमने कर दिया है, तो इन्होंने ई टेंडरिंग के बाद इन्होंने बोला कि ये बीडीओ करेगा टेंडरिंग, प्रधान उसके ऊपर खूब भटके। तो जिस समय प्रधान भटके तो उन्होंने अब दोबारा से प्रधानों को वो शक्तियां दे दी हैं। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि अब भी जो बीडीओ है वो आपके, ये बंद करो यार, ये क्या लगाया है, बीच में आवाज आ रही है, करो कंटिन्यू करो। और ये जो ई टेंडरिंग वाले विषय में बोल रहा हूं, आज भी जो बीडीओ ऑफिस है वो बीडीओ ऑफिस, जो टाइलें लगाई जाएंगी वो बीडीओ ऑफिस देखेगा।
इससे शरेआम पता लगता है कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई ना कोई तालमेल हो रहा है, किसी न किसी तरीके से अपने व्यक्तियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। जिला परिषद के जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं, चुनाव के दिनों में तो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बोला था कि ये तो बड़ी छोटी डिमांड है, आपको मर्ज करना चाहिए, लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सितंबर 2022 से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनका जो डीए है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। ये जो सरकार बोलती थी कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, आज स्थिति ये है कि ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदार, इनका जो मानदेय है वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। और आपके ध्यान में यह भी आया होगा कि एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है कि जितनी भी अनस्पेंड मनी है उसको वापस किया जाए। सरकार की हालत कितनी खराब है। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से जो एक निवेदन रहेगा इस सरकार को कि ये सरकार अच्छे अच्छे जो चौक हैं जहां पे भारी भीड़ रहती है वहां कटोरा लेके बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री, ताकि वहां से जो पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके। इनकी हालत ये है कि जितनी अनस्पेंड मनी है। और एक इसमें विषय इतना इंटरेस्टिंग है कि पंचायतों के पास केवल और केवल आय संपत्ति का साधन होता है, वो 15-20 हजार रुपया बनता है। उसके अलावा ये जो विकास के काम है इनके ऊपर जो ब्याज मिलता है, वो जो पैसा है वो पंचायतों के जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें उनका मदद होती है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि पिछले वर्ष पंचायतों ने प्रत्येक पंचायत से 25-25 हजार रुपया हर पंचायत से नल मित्रों की ट्रेनिंग के लिए लिया गया। और आपके जिला कांगड़ा में कांगड़ा वैली महोत्सव हुआ है, उस कांगड़ा वैली महोत्सव के लिए भी 3200 रुपए की अगुवाई पर पंचायत की गई है। ये हालत इन पंचायतों की है। और अब ये बोला जा रहा है कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं और हर वर्ग के ध्यान में सबसे छोटी इकाई पंचायत चौकीदार होती है। आपके ध्यान में रहे कि जिन चौकीदारों ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा और 900 के करीब पंचायत चौकीदारों के जो पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और आम जनमानस कैसे दुखी है, अभी आपके ध्यान में होगा, ये एक प्रेस में बोला गया था कि पानी के जो बिल हैं वो नहीं लिए जाएंगे। और आपके अब ध्यान में रहे पंचायतों को अब ये पानी के बिल जो है सरकार ने आदेश किए हैं कि प्रत्येक परिवार से 100 रुपये प्रति माह पानी का बिल जो है वो वसूल किया जाए। और वसूल करने के लिए किसको अधिकृत किया गया है? पंचायत के प्रधानों को अधिकृत किया गया है। उसके कारण से प्रधान बड़े परेशान हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रधान अपनी मर्जी से कर रहा है और उनको आगे चुनाव लड़ने की पड़ी हुई है कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। ये परिस्थिति इस समय है। इसी तरीके से विक्रमादित्य जी जो समय समय के ऊपर उनके मैं बयान सुनता रहता हूं, और ये जो अभी आपको मैंने बोला कि किस तरीके से अनस्पेंड मनी को जो है वो वापस लिया जा रहा है। और ये विक्रमादित्य जी ने 21 फरवरी को एक बयान दिया था कि लोक निर्माण विभाग के 385 करोड़ की सभी पुराना भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। ये उन्होंने 21 फरवरी को बोला। 19 अप्रैल को उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल तक पीडब्ल्यूडी के सभी छोटे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। और पिछले कल बोला कि लोक निर्माण विभाग को 90.72 करोड़ की छोटे ठेकेदारों के भुगतान अगले कुछ दिनों में किया जा रहा है। यानी एक मंत्री किस प्रकार से बोल रहे हैं। और हालत यह है कि जो ठेकेदार हैं उनको जो है वो पेमेंट्स नहीं मिल रही, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं हो रहा। मैंने पहले भी ये आरोप लगाया था कि ये जो मुख्यमंत्री बोलते हैं इनके ऊपर कौन विश्वास करे। और ये जो मंत्री बोल रहे हैं जिनकी ये 3 स्टेटमेंटें मैंने दी हैं, 3 स्टेटमेंटें अलग अलग दिनों में अलग अलग महीनों के अंदर इन्होंने इस प्रकार से बोला है। इसी तरीके से आपके ध्यान में और रहे कि आम जनमानस क्यों परेशान है। आम जनमानस इसलिए परेशान है कि आपने अभी देखा होगा कि एचआरटीसी में जो न्यूनतम किराया है उसको 10 रुपये कर दिया है। और जब देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, युद्ध चल रहा था, तो ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ रहे 15 रुपये जो 15% जो है किराया और बढ़ा दिया गया है। आम व्यक्ति जो है इन सारे विषयों से दुखी है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि एचआरटीसी जो महिलाओं को हमने 50% छूट दे रखी है उसके ऊपर भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं लगातार, आने वाले दिनों में वो 50% की छूट जो है वो भी जो है वो बंद होगी। इसी तरीके से बिना एनओसी के जो लगाए गए 45,000 बिजली के मीटर हैं वो उनके ऊपर जो है
जिनके एनओसी नहीं ली गई है, उनसे भी भारी भरकम पैसा जो है वो आम जनमानस से लिया जा रहा है। और इसी तरीके से मैं यह भी बताना चाहता हूँ, बिजली वाला जो विषय है, इसको मुझे लगता है कि यह भी प्रमुखता से इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए कि हमारे जो डोमेस्टिक बिजली वाले हैं और उसके बाद जो आपके इंडस्ट्री के बिजली वाले हैं, आपके ध्यान में रहे कि 1/4/2025 से जो सब्सिडी मिलती थी 1 रुपया 3 पैसे डोमेस्टिक को, वो 1 रुपया 3 पैसे डोमेस्टिक की जो बिजली है पे सब्सिडी है उसको बंद कर दिया है। और इसी तरीके से स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और उनको नाइट रेट चार्जेस भी मिलते थे, वो भी जो सरकार ने है वो बंद कर दिए हैं, जिसके कारण से आम जनमानस में और औद्योगिक जगत में बहुत बड़ा रोष है। इसी तरीके से आपके ध्यान में और रहे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उसमें भी मिल्क सेस और एनवायरमेंटल सेस लगा दिया है। मिल्क सेस और एनवायरमेंटल सेस केवल और केवल किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का नहीं है। ये जो सेस है, मिल्क सेस जो है वो सभी कैटेगरीज को लगा है, ऑल कैटेगरीज 10 पैसे लगाया गया है। और जो इन्वायरमेंटल सेस है वो स्मॉल इंडस्ट्री को लगा है 2 पैसे पर यूनिट, मीडियम इंडस्ट्री को लगा है 4 पैसे पर यूनिट, लार्ज इंडस्ट्री को लगा है 10 पैसे पर यूनिट, कमर्शियल को लगा है 10 पैसे पर यूनिट, टेम्परेरी कनेक्शन को लगा है 2 रुपये पर यूनिट, स्टोन क्रशर को लगा है 2 रुपये पर यूनिट, ईवी चार्जिंग स्टेशन को लगा है 6 रुपये पर यूनिट। यानी किस तरीके से सरकार आम व्यक्ति के ऊपर ये इस तरीके का बोझ डाल रही है, और बोझ डालने के कारण से आम जनमानस जो है वो परेशान है। इसी तरीके से जो हमारे ज़माने में अगर किसी ने 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना होता था तो उसको 50 रुपये देने पड़ते थे, आज की तारीख में उसको 100 रुपया देना पड़ता है। 5 किलोवाट के कनेक्शन से आगे के लिए 100 देना पड़ता था, आज की तारीख में उसको 200 देना पड़ रहा है। 10 kV के लिए हम 250 रुपये लेते थे और आज की तारीख में वो 400 रुपया देना पड़ रहा है। इसी तरीके से आपके ध्यान में रहे कि इंस्पेक्शन फीस जो होती थी उसका कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन फीस 5 किलोवाट तक हम लेते थे 100 रुपया, अब ये ले रहे हैं 300 रुपया। 5 किलोवाट से ऊपर हम लेते थे 200 रुपया और ये ले रहे हैं 600 रुपया। 20 किलोवाट तक हम लेते थे 250 रुपया और ये ले रहे हैं 750 रुपया। 50 किलोवाट से ऊपर ये लेते थे हम लेते थे 300 रुपया, ये ले रहे हैं 900 रुपया। 100 किलोवाट पर हम लेते थे 500 रुपया, ये ले रहे हैं 1500 रुपया। इसी तरीके से 400 किलोवाट पर हम लेते थे 800 रुपया और ये ले रहे हैं 2400 रुपया। इसी तरीके से 750 किलोवाट पर ये हम लेते थे 1000 रुपया और ये ले रहे हैं 3000 रुपया। और जो 1000 से ऊपर होता था उसमें हम लेते थे 1500 रुपया और ये सरकार ले रही है 4500 रुपया। मेरा कहने का भाव ये है कि हर प्रकार का वर्ग इस सरकार से दुखी है। इस सरकार के अंदर समय समय के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात हो, आम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ आप बात करेंगे तो काम करने की गति बहुत कम हो गई है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों ने यहाँ पर लो जो परसेंटेज के ऊपर, लो एफिशिएंसी के ऊपर इंडस्ट्रियाँ अपनी चला रहे हैं और हजारों जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। और मेरा तो ये बोलना ये है इस सरकार के प्रति, पहले इन्होंने वन मित्र रखे, फिर पशु मित्र रखे, फिर अब पक्षी मित्र रखे जाएंगे और ये बोल सकते हैं आप कि इसी प्रकार से जो मित्र रखते रखते जो सरकार तितर बितर हो जाएगी। आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी विभाग के अंदर अच्छे तरीके से वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश का नौजवान परेशान है। इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से मैं सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ कि वो आने वाले दिनों में जो वो निर्णय ले रही है उन निर्णयों के ऊपर ध्यान दे, उन निर्णयों को लोक हित में कन्वर्ट करे ताकि आम जनमानस को राहत की सांस मिले। जो विषय अच्छा है, मुझे लगता है उसके बारे में हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर कुछ दफ्तर यहाँ से नीचे चले जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है और राजधानी के ऊपर प्रेशर कम होगा। राजधानी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो गया है, उसके कारण से अगर ये सरकार ने निर्णय लिया है तो ये कोई बुरा निर्णय नहीं है।
सर, चमियाना की बात की जाए तो वहाँ पे सुविधा भी नहीं है, और उसके बाद भी जिस तरह से शुल्क लगाने की बात की जा रही है, किस तरह देखिए। और इसके साथ ही अगर हिमकेयर की बात की जाए तो उसको लेकर आपकी सरकार के समय में योजना शुरू की गई थी। बिल्कुल ये सही बात है आपकी। ये जो शिमला में जो आपका चमियाना जो शुरू किया गया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो बिना किसी बुनियादी तैयारी के किया गया है, और वहाँ पे पर्ची का शुल्क जो है वो 10 रुपये तय कर दिया गया है। गरीब मरीजों के साथ ये अन्याय है, और हिमकेयर योजना का लाभ भी आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। ये भी पता चला है कि अस्पताल के अंदर घटिया दवाइयाँ जो है उनकी भी शिकायतें मिली हैं। अस्पताल तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सरकारी बस सेवा नहीं है, मात्र एक निजी टेम्पो ट्रैवल ही चल रहा है। इसलिए चमियाना के हालात को सुधारना चाहिए, वहाँ पर मूल सुविधाओं को वहाँ पर करना चाहिए। जब वो सारी चीज़ें ठीक हो तभी मुझे लगता है उस हॉस्पिटल की फंक्शनिंग करनी चाहिए। और ये जो आपने दूसरा हिमकेयर के बारे में बोला है, इससे मैंने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि चंडीगढ़ के अंदर हिमकेयर का कितना देना है, और उसके बाद सरकार ने उसका नोटिस भी लिया और बड़ी जल्दी उसका भुगतान भी किया। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आम गरीब व्यक्ति, जब हमारी सरकार थी तो ये एक निर्णय लिया गया था कि अगर केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर हिमकेयर यहाँ पे स्टेट शुरू करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें कवर होंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने उस एक अच्छी योजना को जो है वो बंद कर दिया है, और बहुत से गरीब लोग जो है वो अपने स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह रहे हैं।